चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के खिलाफ देश भर में हो रही छापेमारी में भले ही अभी तक यूपी के कानपुर से कोई गिरफ्तारी ना हुई हो, लेकिन मीडिया में चल रही खुफिया जानकारी के मुताबिक औद्योगिक नगरी में इस चरमपंथी संगठन के 100 से ज़्यादा स्लीपिंग सेल छिपे हुए हैं। वहीं अब इस खबर के सामने आने के बाद एटीएस ने पीएफआई से जुड़े संदिग्ध लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। पीएफआई के कानपुर में एक्टिव होने की जानकारी पर अब तक खुफिया रिपोर्ट यही है कि संगठन यहां पर करीब 1.5 दशक से सक्रिय है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुई हिंसा के बाद जब पीएफआई के सदस्य पकड़े गए थे तो दावा किया गया था कि यहां पर संगठन का बड़ा सम्मेलन चमनगंज में हुआ था। किसी ज़माने में यहाँ प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी एक्टिव हुआ करता था। सिमी पर बैन लगने के बाद कानपुर में उसके सदस्यों की धरपकड़ बड़े पैमाने पर नहीं की गई। पीएफआई के वजूद में आते ही सिमी के पुराने सदस्य एक्टिव हो गए और पीएफआई को कानपुर में सिमी का विकल्प बनाने की कोशिश में नए लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। D2 गैंग के सदस्यों के पीएफआई से जुड़ने के साथ ही D2 गैंग से जुड़े भूमाफियाओं व बिल्डरों ने पीएफआई के लिए काम करना शुरू कर दिया। ये पीएफआई की फंडिंग का बड़ा जरिया बन गए। एक ख़ास बात और यह है कि पीएफआई के साथ केवल भूमाफिया और बिल्डर ही नहीं जुड़े, बल्कि इनकी जमात में पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं। मुख्य रूप से बेकनगंज, चमनगंज, परेड, यतीम खाना, कुली बाजार, बाबूपुरवा और जाजमऊ में पीएफआई से जुड़े लोग बड़ी तादाद में हैं, जबकि शहर के अन्य इलाकों के लोग जो पीएफआई के लिए स्लीपर सेल का काम करते हैं, इन इलाकों के मेन पीएफआई सदस्यों को रिपोर्ट करते हैं। कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा में भी पीएफआई ने हयात जफर हाशमी की गिरफ्तारी पर विरोध दर्ज कराया था। बाकायदा इसके लिए पत्र जारी हुआ था, जिससे साफ है कि संगठन की नज़र कानपुर में है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा हयात की पैरवी के लिए कानपुर आए थे। प्राचा पीएफआई के मुकदमों की पैरवी के लिए जाने जाते हैं। कानपुर हिंसा वाले दिन पीएफआई के खिलाफ जंग लड़ रहे सूफी खान का एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने दावा कर दिया था कि हिंसा के पीछे पीएफआई का हाथ है, जिसके बाद पुलिस की जांच में सामने आया है कि 3 जून को नई सड़क में हुई हिंसा के मामले में जिन 3 पीएफआई सदस्यों को पकड़ा गया था, उनके द्वारा हिंसा में आर्थिक मदद करने की पुष्टि हुई है। हालांकि अभी इनके मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन जो डाटा रिकवर हुआ था उसमें साफ हुआ था कि तीनों ने बाजार बंदी व हिंसा से जुड़े वीडियो प्रचारित किए थे। वहीं दूसरी ओर पीएफआई के लोगों व स्लीपर सेल के खिलाफ कार्रवाई के मामले में हीला हवाली के लिए पुलिस पर आरोप भी लगते रहे हैं। पुलिस पर पीएफआई सदस्य व स्लीपर सेल के लोगों को पकड़कर पैसे के एवज में छोड़ने के भी आरोप हैं। पुलिस की ढिलाई के चलते ही कानपुर में पीएफआई कभी कमज़ोर नहीं हो पाई। अभिषेक तिवारी, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।